गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं के घटकों का हम अध्ययन कर रहे थे। आज से हम हमारे उपयोगी पदार्थ घटक क्रमांक 6 सब्सटेंसेस इन डेली यूज, हमारे उपयोगी पदार्थ इस घटक का अध्ययन करेंगे। इस घटक में के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि पदार्थों और वस्तुएं किसे कहेंगे और इनमें अंतर क्या है। पदार्थों और वस्तुओं में क्या क्या अंतर है यह करेंगे। पदार्थ और वस्तुएं, देखिए कि दैनिक जीवन में हम अलमारी, टेबल, चेयर इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। यह पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती है। कोई भी वस्तुएं पदार्थों के द्वारा बनी होती है और पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। उनके अंगों की विशिष्ट रचना होती है जिनके आधार पर हम विभिन्न वस्तुएं पहचानते हैं। पदार्थों के उपयोग गुणधर्म जानकर वस्तुएं बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। कोई भी पदार्थों का गुणधर्म के आधार पर उस पदार्थ से कौन सी वस्तु बनाई जा सकती है यह निर्धारित किया जाता है। इन पदार्थों को यथेष्ट आकार भी दिया जा सकता है, अर्थात पदार्थों के गुणधर्म जानकर उनमें वस्तुएं निर्माण किया जा सकता है। एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं तैयार की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो रुई यह एक पदार्थ है। इस पदार्थ से हम कपड़ा, धागा, साड़ी, रुमाल, रजाई, गद्दा इत्यादि वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। लोहा एक पदार्थ है। इस पदार्थ से निर्माण कार्य के लिए की छड़ें, तार, तवा, मोटर गाड़ी, अलमारी इत्यादि वस्तुएं बनाई जा सकती है। एक एल्यूमिनियम एक पदार्थ से हम रसोई घर के बर्तन, विद्युत वाहक तार इत्यादि पदार्थ निर्माण कर सकते हैं। पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन करने के बाद हम बता सकते हैं कि उपयोगी पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित पदार्थ में किया जा सकता है। अब प्राकृतिक पदार्थ कौन से हैं, मानव निर्मित पदार्थ कौन से हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक पदार्थ में हम देखेंगे तो जो पदार्थ प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, प्रकृति से उपलब्ध होने वाले पदार्थ को प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। नेचुरल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर गेन फ्रॉम द नेचर। प्रकृति से उपलब्ध पदार्थों को प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। अब प्राकृतिक पदार्थों के दो उदाहरण हैं। उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि पहला भाग है जैविक पदार्थ। अब जैविक पदार्थ किसे कहेंगे कि सजीवों से प्राप्त पदार्थों को जैविक पदार्थ, बायोटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी जो पदार्थ हमको सजीवों से प्राप्त होते हैं उनको जैविक पदार्थ कहते हैं, बायोटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। पर जो पदार्थ हमको सजीवों से प्राप्त नहीं होते, जैसे हवा, मिट्टी, पानी, यह पदार्थ हमको सजीवों से प्राप्त नहीं होते, इन्हें अजैविक पदार्थ, इन्हें अबायोटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ के दूसरे घटक है जो पदार्थ प्राणियों से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ हमको प्राणियों से प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों को हम प्राणीजन्य पदार्थ, एनिमल ओरिजिन सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे प्राणियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को प्राणीजन्य पदार्थ कहते हैं। पर कुछ पदार्थ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जो पदार्थ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें वनस्पतिजन्य पदार्थ, प्लांट ओरिजिन सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे those substances which are brought from the plants which called as plant origin substances। जो पदार्थ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उनको वनस्पतिजन्य पदार्थ कहते हैं। जैसे ये हुआ प्राकृतिक पदार्थ के उपघटक, जैसे जैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ, प्राणीजन्य पदार्थ, वनस्पतिजन्य पदार्थ।
कि मानव निर्मित पदार्थ कौन कौन से हैं। मानव निर्मित पदार्थ में की व्याख्या करते समय हम कह सकते हैं कि उपलब्ध पदार्थ, जो उपलब्ध पदार्थ है उन पर विभिन्न प्रक्रिया करके तैयार किए गए नए पदार्थ को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो पदार्थ हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों पर कुछ प्रक्रिया करने के बाद जो नए पदार्थ तैयार होते हैं उनको मानव निर्मित पदार्थ, मैन मेड सब्सटेंसेस कहते हैं। उदाहरण इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर चाय पीने का प्याला, तकिया, शूज, पेंसिल, नोटबुक, चेयर, घड़ा, यह सब जो पदार्थ है, यह पदार्थ है मानव निर्मित पदार्थ। अब मानव निर्मित पदार्थ कैसे प्राप्त होते हैं कि मानव का एक स्वभाव है कि सतत नई नई चीजों का खोज करना और जीवन को सुखकर बनाने का प्रयत्न करना, यह मानव का स्वभाव है। इस स्वभाव के कारण क्या करता है मानव कि ऐसे प्रयत्न मानव ने प्राकृतिक पदार्थ के साथ साथ नए पदार्थ तैयार किए। इसी प्रयत्नों के कारण मानव निर्मित पदार्थ तैयार होते हैं। मानव निर्मित पदार्थों का कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि एक तख्ता के द्वारा देखेंगे कि उपयोग के क्षेत्र, पहले जो प्राकृतिक पदार्थ उसके लिए उपयोग किया जाता था और अब वर्तमान समय में जो मानव निर्मित पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, इसका एक तख्ता देखेंगे कि निर्माण कार्य के लिए पहले के जमाने में बांस, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, नारियल का पत्ता और चूने का उपयोग किया जाता था। पर अभी ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वेनाइज की चद्दरें, मिट्टी की नदियां, प्लास्टिक, एस्बेस्टस की चद्दरें इत्यादि पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेखन सामग्री के लिए पहले वृक्षों की छाल, वृक्षों की पत्तियां, वनस्पति की मजबूत तनों से बनी लेखनी, धूल तख्ती, पत्थर तख्ती, गुफा की पत्थर की दीवार, मिट्टी तथा वनस्पतियों के प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता था। पर अभी प्लास्टिक, धातु से बनी कलम, पेंसिल, कागज, कॉपी इत्यादि मानव निर्मित पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। धागों के रूप में भी देखेंगे तो पहले रुई, रेशम और ऊन का उपयोग इन प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग धागों के रूप में किया जाता था। पर अभी वर्तमान समय में इन्हीं पदार्थों पर प्रक्रिया करने के बाद नायलॉन, रेयान जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बालू और चूना को हमने देखा है, उससे हम कांच का निर्माण करते थे, बराबर है। अब यह कैसे होता है कि मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय घटक पदार्थों के गुणधर्म में परिवर्तन होता है। जो भी मानव निर्मित पदार्थ हम तैयार करते हैं, वह पदार्थ तैयार करते समय जो घटक पदार्थ होते हैं उनके गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण होता है। गुणधर्म में होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात नए पदार्थ से मूल पदार्थ पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसे ही अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। अब इरिवर्सिबल चेंजेस यानी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ हम तैयार करते हैं, पर उसी पदार्थ से हम पहला पदार्थ नहीं तैयार कर सकते। जिसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बालू और चूना पत्थर से हम कांच तैयार कर सकते हैं, परंतु कांच से हम पुनः बालू और चूना पत्थर नहीं तैयार कर सकते। यही है इरिवर्सिबल चेंजेस। दूसरा उदाहरण देखेंगे तो हरी मिर्ची और टमाटर, हरा टमाटर देखे हैं। यह हरी मिर्ची और हरा टमाटर कुछ समय के बाद लाल हो जाता है, परंतु वह फिर से हरा नहीं होता। यही चेंजेस है इरिवर्सिबल चेंजेस। इन्हीं चेंजेस के आधार पर कुछ पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे रबड़, कागज। इन पदार्थों का निर्माण इन्हीं प्रक्रिया से के बाद होता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।